गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस आज गणित शिक्षण के अंतर्गत गणित की शिक्षण विधियां लेकर के आया हूं, जिसमें संश्लेषण विधि आज पढ़ा जाएगा, जिसे हम सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं संश्लेषण विधि क्या है। देखेंगे, संश्लेषण का तात्पर्य एकत्रित करना है, अर्थात जब अध्यापक विद्यार्थी को सैद्धांतिक रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं तो इसे संश्लेषण विधि कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो छोटे छोटे प्राप्त ज्ञान है उसको एकत्रित करना, उसका संश्लेषण करना ही कहलाता है संश्लेषण विधि। जब अध्यापक सैद्धांतिक रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं और उसको एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि किसी ज्ञान को एकत्रित करना, संश्लेषण करना, संश्लेषण विधि कहलाता है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है, किंतु दोनों विधि एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि में सूखी घास से एक तिनका निकाला या ढूंढा जाता है। प्रोफेसर यंग ने कहा है कि संश्लेषण विधि में सूखी घास से एक तिनका निकाला या ढूंढा जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यानी विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, जबकि संश्लेषण विधि में सूखी घास से एक तिनका निकाला या ढूंढा जाता है। आइए देखते हैं शिक्षण सूत्र क्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। यानी हम छोटे छोटे ज्ञान कर जोड़ करके एकत्रित करके और निष्कर्ष की तरफ पहुंच जाते हैं। ज्ञात जो हमको ज्ञान ज्ञात होता है वहां से हम अज्ञात की ओर चले जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात को समझ लेते हैं। आप चाहेंगे तो ये इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। यदि ए बराबर बी और आपको पता है बी बराबर सी, तो इससे हम ज्ञात, ये छोटा छोटा जो ज्ञान है, ए बराबर बी पता है, बी बराबर सी पता है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि ए के बराबर सी होगा। यानी हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, हमको ज्ञात था ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो हमने प्राप्त कर लिया ए बराबर सी। आइए देखते हैं उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। उसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। यहाँ आप देखेंगे आयत का परिमाप आप जानते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि यह फार्मूला, परिमाप का फार्मूला आप लिखेंगे, बच्चों द्वारा लिखवाएंगे, और उसके बाद 2 है तो यहाँ 2 हो गया। लंबाई देखेंगे 25 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो है यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे 2 और 25 और 15 को जब हम ऐड करेंगे 40, उसके बाद 2 का 40 में गुणा यानी 80। तो इस तरह से यहाँ पर 80 मीटर ये आपका
आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये ज्ञात चीजें, जो हमको फार्मूला ये ज्ञात था, वहां से हम अज्ञात चीज जो हमको परिमाप ज्ञात करना था ज्ञात कर लिए। आइए देखते हैं इसके गुण को। संश्लेषण विधि के गुण क्या है? यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। इसमें समय भी बचता है और शक्ति की भी बचत होती है। यानी कहने का मतलब कि समय इसलिए बच जाता है क्योंकि पहले से आपको ज्ञात होता है फार्मूले, और उस पर आप सॉल्व करके अज्ञात चीज को प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त जो निष्कर्ष होता है वह वैध व विश्वसनीय होता है, और पहले से चूंकि फार्मूला वगैरह आपको ज्ञात रहता है, इसलिए जो भी निष्कर्ष प्राप्त होता है वो विश्वसनीय होता है। अब देखेंगे इसके दोष, डिमेरिट्स। यह विधि रटने की क्रिया पर निर्भर होती है। चूंकि फार्मूला पहले से ज्ञात कराया जाता है, रटवाया जाता है, इसलिए उस पर निर्भर करती है। इस विधि में छात्रों को सोचने समझने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस विधि से नवीन ज्ञान की खोज नहीं हो पाती है। देख रहे हैं यहाँ, नवीन ज्ञान की खोज नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ज्ञान हमको पहले से होता है उसी को हम कर पाते हैं। चलिए ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।